दोस्तों आज की वीडियो में हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, कितने टाइप की होती है और नेटवर्किंग में इसका क्या रोल होता है। अगर आईपी एड्रेस ना होता तो आज नेटवर्किंग में हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये शायद पॉसिबल नहीं होता। तो आज हम आईपी एड्रेसिंग के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख मेरा यूट्यूब चैनल द अनस्टॉपेबल पावर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आईपी एड्रेसिंग जो है हमारी एक लॉजिकल एड्रेसिंग होती है जो ओएसआई की थर्ड लेयर यानी कि नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक होता है आईपी वर्जन 4 जो हमारा 32 बिट का आईपी एड्रेस होता है, और सेकंड जो होता है हमारा वो आईपी वर्जन 6 जो 128 बिट का होता है। अब ये बिट क्या होता है आगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों जैसे हमारा आईपी वर्जन 4 है, इसमें ये एक 32 बिट का आईपी एड्रेस है। तो इसमें हमारे जो 0.0.0 से लेके 255 255 255 255 तक इसकी टोटल रेंज होती है, मतलब 0 से लेके 225 तक ये हमारे काम करते हैं। अब जानते हैं बिट के बारे में। दोस्तों बिट एक ऐसी वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट की जाती है जीरोज एंड वन की फॉर्म में, यानी कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा आईपी वर्जन 4 है ये 32 बिट का है, तो यहाँ पे ये मेरे टोटल डिजिट जो है ये मेरे 32 है, 0101011100 इसकी फॉर्म में। अब आईपी वर्जन में क्या होता है, ये 32 बिट जो है डिवाइड किए जाते हैं 4 ऑक्टेट में, जिसको हम जानते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये जो 32 बिट है इसको हमने चार अलग अलग वैल्यू बनाई हुई है। जैसे यहाँ पे है मेरा फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट और फोर्थ ऑक्टेट। तो हमारे आईपी वर्जन 4 में इस तरीके से इसको डिवाइड किया जाता है। जो हमारा आईपी वर्जन 6 होता है ये 128 बिट एड्रेस होता है जो डिवाइडेड किया गया है 16 बाउंड्रीज में। इसमें हर बाउंड्री में 16 बिट का ब्लॉक होता है जो कन्वर्ट किया जाता है 4 डिजिट में हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में, जिसको हमने सेपरेट किया जाता है कोलन्स की फॉर्म में, हेक्साडेसिमल की फॉर्म में। तो यहाँ पे एक आईपी वर्जन 6 के एग्जांपल दी गई जिसको अलग अलग किया गया। यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल की फॉर्म में, हेक्साडेसिमल में हमारी जो वैल्यू होती है 0 से लेके 9 तक और ए से लेके एफ तक की वैल्यू यहाँ पे शो की जाती है। तो यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ बाइनरी को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ अपने आईपी एड्रेस में। फर्स्ट ऑक्टेट जो मेरा 8 बिट का है, तो ये 8 बिट की मैं वैल्यू को, यानी कि 8 मेरे पास बिट्स है जिसको 0 और 1 की अगर फॉर्म में लिखूँ तो उसको मैं हम 256 कम्बिनेशन बना के लिख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिससे कि हम बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7, अगर इससे ज़्यादा बिट है तो आप आगे 8 9 10 11 आगे तक कर सकते हैं। तो अगर मेरे सारे बिट जो है 0 होते हैं तो मेरी आउटपुट 0 आएगी, क्योंकि 0 की कोई हाई वैल्यू को काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे मेरा अगर बिट हाई होता है, ठीक है, तो जैसे यहाँ का जो फॉर्मूला है 2 टू द पावर 0, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 0 1, तो जो 1 वाली हाई वैल्यू है मेरी हाई, इसको यहाँ पे लिखेंगे। जो आगे की वैल्यू है इसको हम 0 ही रहेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 टू द पावर 0, यहाँ पे 0 है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये मेरा हाई है तो इसका यहाँ पे 2 टू द पावर 1 मेरा क्या होगा 2, तो यहाँ पे मेरा 2 आ जाएगा। ऐसे ही एक और बिट लेते हैं, तो यहाँ पे मेरे लास्ट के दो डिजिट हाई हैं, 1 आ रहे हैं, तो 2 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ का मेरा 1 और 2 टू द पावर 2 2 आएगा, तो 2 प्लस 1 मेरा आएगा 3। ऐसे ही आगे मेरे अगर थर्ड बिट मेरा हाई है बाकी के 0 है तो 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 0 0 ही आएगा, 0 यहाँ पे हाई है तो हाई का आगे देखेंगे 2 टू द पावर 2, तो ये मेरा 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 0 का हम काउंट नहीं करेंगे। ऐसे ही लास्ट में अगर सारे बिट मेरे हाई होते हैं, जैसे 2 टू द पावर 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा 1 आएगा, 2 4 8 16 32 64 128। अगर हम 128 64 32 16 8 4 2 1 इन सभी को अगर काउंट कर देंगे, तो इन सभी को अगर काउंट करते जाएंगे इस वैल्यू को, तो मेरा टोटल आएगा 255। तो ये आप इस तरीके से बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरी टोटल जो आईपी एड्रेस की रेंज होती है, जैसे 0.0.0.0 की से लेके 255 255 255 255 की होती है, जो मेरी 32 बिट आईपी वर्जन 4 में होती है। अब आईपी एड्रेस की कुछ क्लासें हैं उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आईपी एड्रेस की जो क्लासें हैं उसको हमने डिवाइड किया गया 5 क्लासों में, जैसे क्लास ए, क्लास बी, सी, डी और ई।
जो क्लास ए बी सी ये लैन और वैन के लिए यूज़ किया जाता है, सबसे ज़्यादा इसका लैन और वैन कनेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। डी जो है ये मल्टीकास्टिंग के लिए, ई जो है रिजर्व किया गया है डेवलपमेंट के लिए। आईपी एड्रेस की क्लासेस को समझने से पहले आपको प्योरिटी बिट के जो कंसेप्ट है इसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये आइडेंटिफाई करवाता है रेंज, जो आईपी एड्रेस की क्लास होती है उसकी रेंज को आइडेंटिफाई करवाता है। ये जो प्योरिटी बिट्स होते हैं, ये लेफ्ट साइड के जो बिट्स होते हैं वो होते हैं हमारे, ये फर्स्ट ऑक्टेट होते हैं हमारे लेफ्ट साइड के जो आईपी एड्रेस के होते हैं। जैसे मेरा 32 बिट का आईपी एड्रेस है तो उसके लेफ्ट साइड के जो फर्स्ट डिजिट होते हैं वो हमारा प्योरिटी बिट्स कहलाता है। जैसे क्लास ए की फॉर्म में जो मेरे लेफ्ट साइड का फर्स्ट बिट है वो मेरा 0 ही रहेगा, जो 0 होगा मेरा क्लास ए में होगा। क्लास बी में जो फर्स्ट के लेफ्ट साइड के बिट है वो हमारा 10 होगा। क्लास सी में जो मेरा प्योरिटी बिट होंगे 110 होगा, और क्लास डी में मेरा 1110 और क्लास ई में 1111 होगा। तो ये मेरे प्योरिटी बिट्स कहलाते हैं। तो इसी की मदद से हम क्लास को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे क्लास ए की अगर रेंज अगर देखनी है तो यहाँ पे मेरे फर्स्ट बिट है मेरे वो जीरोस की फॉर्म में होते हैं, जो रिजर्व किया होता है प्योरिटी बिट्स के लिए। जैसे यहाँ पे मेरे आईपी एड्रेस से मेरे लेफ्ट साइड का सोर्स फर्स्ट बिट है, ये मेरा 0 ही रहेगा और बाकी मेरी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने आप फॉर्मूला बताया 2 to the power 7 6 5 4 3 2 1 0, तो जैसे मेरे ये 8 बिट है तो ये अगर सारे जीरोज हैं तो आगे 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 4 5, ऐसे लास्ट के जो बिट है 127 तक होंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरोस, तो अगर स्टार्टिंग में जीरोस ही रहेंगे तो यहाँ पे लास्ट बिट मेरा 127 तक होगा। ठीक है, तो मेरा क्लास ए कहलाएगा। तो आईपी एड्रेस में जो क्लास ए है इसका फर्स्ट जो बिट है मेरा ये 0 ही रहेगा। ये 127 मेरा रिजर्व किया गया है लूप एड्रेस के लिए, लूप बैक जो एड्रेस है उसके लिए। तो क्लास ए की जो रेंज हमारी निकल के आती है 0.0.0 से लेके 127। और इसी तरीके से क्लास बी की जो रेंज है उसमें जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट है वो यहाँ पे रिजर्व किए गए प्योरिटी बिट के लिए। तो यहाँ पे क्लास बी में जो प्योरिटी बिट है हमारे 10 की फॉर्म में है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है मेरा, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट बिट जो मेरा 10 ही रहेगा। जैसे ये देखिए जो फर्स्ट के 2 बिट है मेरे 10 है, तो ध्यान रखिए यहाँ पे 128 से मेरा आईपी एड्रेस स्टार्ट हो रहा है, 128 से लेके 191 तक। तो यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0000 है, तो यहाँ पे मेरा 2 to the power 7 करेंगे तो 128 आएगा, बाकी सारे 0। तो 128 से लेके यहाँ पे मेरा सबसे लास्ट वाला जो है लेफ्ट साइड वाला ये 128, और बाकी ये सारे मेरे टोटल करके देखेंगे तो ये मेरा 191 आएगा। तो इसकी जो रेंज निकल के आती है क्लास वी की 128.0.0.0 से लेके 191.255.255.255.255 तक होगी। अगर क्लास सी की अगर रेंज देखनी है तो इसमें फर्स्ट 3 बिट्स जो मेरे वो रिजर्व किया गया है प्योरिटी बिट के लिए। तो यहाँ पे 110 मेरे क्लास सी के लिए दे रखे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी वैल्यू मेरी इस तरीके से आती रहेगी। जो मेरे फर्स्ट 3 डिजिट है लेफ्ट साइड के तो ये मेरा 110 ही रहेंगे जो क्लास सी में मेरा बताया गया है। तो यहाँ पे सारे बिट्स मेरे 0 हैं। तो यहाँ पे मेरा जो बिट है 1 वाले इसको मैं काउंट करूँगा। 2 to the power 6 मेरा जो होते हैं 68 और 2 to the power 7 128, 128 प्लस 68 मेरा 192 आ जाता है। ठीक है, उसी तरीके से वहाँ यहाँ पे मेरा टोटल करते जाएंगे तो लास्ट की जो मेरी वैल्यू 223 आ जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ये मेरा रिजर्व ही रहेगा। तो इसको टोटल करेंगे तो 223 मेरी तक वैल्यू आएगी। तो क्लास सी की जो रेंज है 192 से लेके 223 तक की होती है। इस तरीके से क्लास डी में जो फर्स्ट ऑक्टेट है मेरे फर्स्ट 4 ये मेरे रिजर्व है, तो यहाँ पे 110 दे रखा है। तो इसी तरीके से हम आईपी एड्रेस को लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे फर्स्ट 4 डिजिट है जो 1110 ही रहेंगे। तो मेरी रेंज निकल के आती है 224 से लेके 239 तक, ये मेरे क्लास डी में आ जाता है। इसी तरीके से क्लास ई की जो रेंज है इसमें जो मेरे फर्स्ट 4 डिजिट है ये मेरे हाई होते हैं, जो प्योरिटी बिट्स है मेरे ये जो 4 बिट है। ठीक है, तो फर्स्ट 4 बिट मेरे ये हाई हैं, तो जो 254 आता है इसका टोटल, ये 41 42 43 44 ऐसे ही मेरा 255 तक। तो ये फर्स्ट बिट जो मेरे ये मेरे हाई रहेंगे, बाकी की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो ये इसकी जो रेंज निकल के आती है क्लास सी की ई की जो मेरी 240 से लेकर 255 तक की होती है।
अब आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन लेते हैं दोस्तों। जो आईपी एड्रेस होता है ये मेरा डिवाइडेड किया गया है नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन में। जैसे क्लास ए को अगर हम लिखें तो इसमें एक नेटवर्क आईडी होती है, 3 मेरी होस्ट आईडी होती है। ऐसे बी में मेरी 2 नेटवर्क 2 होस्ट आईडी और सी में मेरी 3 नेटवर्क 3 होस्ट आईडी होती है। इससे हम इसके क्लास और सबनेट मार्क्स के बारे में भी पता लगा सकते हैं। यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी है तो इसका सबनेट मार्क्स होगा हमारा 255.0.0.0 और यहाँ पे 2 नेटवर्क आईडी है, इसका मतलब है इसका 255.255 और यहाँ पे नेटवर्क लगा सकते हैं 2.0.0 सबनेट मार्क्स आएगा इसका। और यहाँ पे क्लास सी तो यहाँ पे 255.255.255 और 0 ये हमारी इससे रेंज भी पता चल जाती है। इसमें हम कितने नेटवर्क बना सकते हैं, कितने होस्ट आईडी बना सकते हैं वो यहाँ पे हम सीख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लास ए का एग्जांपल लेता हूँ जिसमें मैं नंबर ऑफ नेटवर्क और नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं कि कितने मेरे नेटवर्क बनेंगे, कितने मेरे होस्ट बनेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए क्लास ए का जो फॉर्मेट है मेरा, यहाँ पे एक नेटवर्क आईडी होती है, 3 होस्ट आईडी होती हैं। तो नेटवर्क में यहाँ पे 8 बिट होते हैं और होस्ट में यहाँ पे 8 8 8, तो मेरे टोटल 24 बिट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क निकालना है तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला आता है 2⁻8 -1 -1 इसलिए क्योंकि हमें प्योरिटी बिट्स वो उसको अलग करना होता है जो क्लास ए का होता है, ठीक है, 1 बिट जो मेरा होता है। तो इसके लिए 2⁻7 अगर हम करें तो 2⁻7 जो मेरा 128 आ जाता है। तो इसमें मुझे -2 करना है। -2 इसलिए कि इसमें मुझे जीरोस और 127 जो एक लूप बैक एड्रेस है मेरा जो रिजर्व होता है उसको मैंने लेस कर देना है। तो टोटल जो मेरे नेटवर्क बनेंगे 126 बनेंगे। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं कि एक नेटवर्क में मेरे कितने होस्ट लग सकते हैं, कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला है 2⁻24 मेरे यहाँ पे बिट्स जो है वो यहाँ पे आ जाते हैं। और -2 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी होती है, ठीक है। तो 2⁻24 करेंगे तो हमारी इतनी वैल्यू आएगी और -2 करेंगे, ठीक है, नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के लिए, तो टोटल मेरी वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो टोटल ए में मेरी जो है नेटवर्क बनेंगे 126 नेटवर्क हो जाएंगे और मेरे होस्ट आएंगे 1677214 होस्ट पर नेटवर्क में मेरे कनेक्ट होंगे। एक नेटवर्क में मैं इतने सारे कंप्यूटर कनेक्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से क्लास बी में मेरे क्या होते हैं, क्लास बी में मेरे 2 नेटवर्क और 2 होस्ट आईडी हैं। तो इसका मेरा फॉर्मूला होगा 16 बिट हाई है 16 है, तो यहाँ पे नेटवर्क के भी 16 है, होस्ट के भी 16 है। तो इसका नंबर ऑफ नेटवर्क अगर निकालना है तो 2⁻16 -2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क में मेरा 16 बिट है। 2 मैंने बिट यहाँ पे प्योरिटी बिट्स के लिए निकाल दी जो क्लास बी के लिए है, ठीक है। तो 2⁻14 हो जाएंगे और मेरे नेटवर्क कितने बन गए यहाँ पे, इतने नेटवर्क 16,384 इतने नेटवर्क्स मेरे बन जाते हैं क्लास बी में। नंबर ऑफ होस्ट निकालने हैं तो 2⁻16, तो यहाँ पे 2 मैंने यहाँ पे निकाल देने हैं नेटवर्क आईडी के लिए और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए, ठीक है। तो मेरे जो 2⁻16 करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी और -2 करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी जो क्लास बी की रेंज है इसमें 16,384 मेरे नेटवर्क बनेंगे और 65,534 मेरे होस्ट लगेंगे एक नेटवर्क के बीच में, ठीक है। क्लास सी में हमारे जो अगर देखें तो 3 नेटवर्क आईडी होती हैं और एक होस्ट आईडी होती है। तो इसमें मेरे नेटवर्क आईडी में 24 बिट है और होस्ट आईडी में 8 बिट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क अगर निकालना है तो 2⁻24 -3 मेरे प्योरिटी बिट है क्लास सी के अकॉर्डिंग जो मैंने पीछे आपको बताया है। और टोटल यहाँ 2⁻21 तो मेरे इतने नेटवर्क बन जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट जो है मेरे यहाँ पे 2⁻28 -2 करेंगे, यहाँ पे 8 बिट में इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क, तो 2⁻8 इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिट मेरे 8 है, ठीक है। -2 यहाँ पे मुझे नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी होती है। 2⁻8 करेंगे तो 256 -2 मेरा निकालने के बाद 254 होस्ट पर नेटवर्क में मेरे कनेक्ट होंगे। क्लास सी के अकॉर्डिंग मेरे इतने नेटवर्क बनेंगे और 254 मेरे होस्ट पर नेटवर्क कनेक्ट होंगे। अब हम नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों नेटवर्क एड्रेस रिप्रेजेंट किया जाता है जीरोस की फॉर्म में। जब वो पोर्शन होता है जहाँ पे हमारे सारे बिट 0 होते हैं एड्रेस में तो वो हमारा नेटवर्क एड्रेस कहलाता है। और जो हमारा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे सारे बिट मेरे 111 की फॉर्म में हो, सारे बिट मेरे हाई हो, वो पोर्शन मेरा ब्रॉडकास्ट एड्रेस कहलाता है। जो हमारा 255 वैल्यू मेरी होती है वो। और जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है मोरा वो कौन सा होता है,
वो मेरा नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस के जो बीच का एड्रेस होता है, मतलब जीरोस को निकाल देंगे, 255 को निकाल देंगे, इसके बीच की 0 और 255 के बीच की जो वैल्यू होती है वो मेरी वैलिड एड्रेस कहलाता है। इसके अलावा ओनली जो वैलिड आईपी एड्रेस होता है वही हम अपने कंप्यूटर को, जो क्लाइंटों को दे पाते हैं। जीरोस हम किसी कंप्यूटर में असाइन नहीं कर सकते, 255 हम आईपी एड्रेस किसी को नहीं असाइन कर सकते। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्लास ए में मेरे एक नेटवर्क और 3 होस्ट आईडी हैं। तो नेटवर्क एड्रेस जो मेरा होगा वो हमारा जीरोस की फॉर्म में होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी मेरी 1 की फॉर्म में होगी, सारे बिट यहाँ पे मेरे 111 होंगे, ये मेरे क्लास ए में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे जो क्लास ए की वैलिड आईपी एड्रेस होगी वो मेरी क्या होगी, तो उसके लिए जो जीरोस की फॉर्म है मेरी ये नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क एड्रेस है, और ये मेरी यहाँ पे सारे बिट मेरे 255 होंगे, ये मेरे ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। जो मेरी वैलिड आईपी एड्रेस होंगे वो मेरे बीच के हो 10.0.0.1 से लेके 10.255.255.254, ये मेरे वैलिड आईपी एड्रेस होगा। अब क्लास बी में भी देख लेते हैं। तो क्लास बी में मेरे नेटवर्क एड्रेस में सारे बिट 0 होते हैं और ब्रॉडकास्ट में सारे बिट यहाँ पे हाई है। तो जो मेरी रेंज निकल के आती है, यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस वाला ये वाला 0 वाला निकाल देंगे, 255 वाला निकाल देंगे, और वैलिड आईपी मेरा इसके बीच वाला आ जाएगा। इसी तरीके से क्लास सी में, तो क्लास सी में मेरा नेटवर्क एड्रेस सारे 0 हैं, ब्रॉडकास्ट सारे हाई ये। तो क्लास सी की जो वैलिड रेंज निकल के आती है, तो यहाँ पे 0 वाला बिट निकाल दिया, 5 वाला बिट निकाल दिया, 255 वाला। जो वैलिड आईपी है वो मेरे इसके बीच की रेंज, वो मेरी वैलिड आईपी एड्रेस कहलाता है। अब लास्ट में हम प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, देयर आर सर्टेन एड्रेसेस इन ईच क्लास ऑफ आईपी एड्रेस दैट आर रिजर्व फॉर लैंड, जो लैंड के लिए रिजर्व किए गए हैं एड्रेसेस, दिस एड्रेस आर कॉल्ड प्राइवेट एड्रेस। ऐसे एड्रेसेस को हम जो है प्राइवेट एड्रेसेस कहा जाता है। तो ऐसे जो एड्रेसेस होते हैं वो हमारा होम ऑफिस नेटवर्क में काम किए जाते हैं, जो हमारे इंटरनेट के साथ नहीं कनेक्टेड होते हैं। जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जो हम अपने ऑफिस के लिए या घर के लिए बनाते हैं, उसमें हम प्राइवेट एड्रेस देते हैं जो हमारे रिजर्व किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ रेंज दी गई है जो हमारे प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए रिजर्व है हर क्लास की। तो यहाँ पे क्लास ए की 10.0.0 से लेके 10.255.255 तक है। क्लास बी की 192 से लेके 172.131.255.255। ऐसे ही क्लास सी की 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। तो ये मेरे प्राइवेट आईपी एड्रेस कहलाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के मेरे आईपी एड्रेस बनते हैं वो हमारे पब्लिक आईपी एड्रेस कहलाते हैं, जो इंटरनेट में हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आईपी एड्रेस के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सबनेट और सबनेटिंग के बारे में जानेंगे। उम्मीद करते हो इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।